हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस वीडियो इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज़ डेवलपमेंट। सो विल डिस्कस सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो मान लीजिए आज की तारीख में हम कोई देश को जो है कोई डेवलप कह रहे हैं, तो ये जो देश है खुद को और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करेगा, या फिर जो उसका डेवलपमेंट रेट है जो उसने अचीव किया है उसको फ्यूचर के लिए मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो ये ऑब्वियस डिज़ायर है। लेकिन सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने बता दिया है कि जो प्रेजेंट टाइप और लेवल का डेवलपमेंट है तो ये ज़्यादा दिन तक ये रहेगा नहीं, सस्टेनेबल नहीं है। एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं ग्राउंड वाटर इन इंडिया। तो एविडेंस जो हमें मिला है तो ग्राउंड वाटर का जो है सीरियसली ओवर यूज़ हुआ जा रहा है। तो 300 डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में जहाँ पे 4 मीटर से ज़्यादा जो है पानी कम हुआ है इन 20 सालों में। तो 1/3 ऑफ इंडिया जो है पानी को ओवर यूज़ कर रहा है, और 25 सालों में 60% ऑफ द कंट्री जो है पानी को, ग्राउंड वाटर को ओवर यूज़ करेंगी। और जो है ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ पर्टिकुलरली जो है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए पंजाब में, यूपी में और हार्ड रॉक प्लेट्यू एरिया ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया में यानी महाराष्ट्र में, और इस साइड का विदर्भ साइड का महाराष्ट्र में और एमपी में, और साउथ इंडिया में हो रहा है। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, समर आते आते जो है हमारे घर के बोरवेल में पानी आना कम हो जाता है, इसलिए जो है महानगर पालिका जगह जगह पे वाटर टैंक्स लगा देती है। तो ये जो चीज़ है चंद्रपुर खुद देख रहा है। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ग्राउंड वाटर जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है। जब बारिश आती है तो बारिश का पानी ज़मीन में जाता है, तो ये रिप्लेस खुद होता है। लेकिन जो है हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से, हमारे जो है ओवर यूज़ की वजह से, तो जितना पानी जो है रिप्लेस होता है तो उससे ज़्यादा हम उससे ज़्यादा हम जो है यूज़ कर लेते हैं। तो इसके वजह से जो ग्राउंड वाटर का लेवल दिन ब दिन कम हो रहा है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की जब हम बात करते हैं तो ये तो जो है ख़त्म हो जाएगा एक दिन। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का हमारे पास है फिश स्टॉक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसा है, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि कितना तेल जो है कौन से रीजन में, मिडल ईस्ट जैसे सऊदी अरब, कुवैत और कतर, ये जो रीजन है पूरा यूएई, तो ये मिडल ईस्ट में आता है। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा तेल है और यहाँ से सबसे ज़्यादा तेल बिकता भी है। तो इनके पास में रिज़र्व कितना है, तो 2013 के आंकड़ों के हिसाब से तो ये जो जितना भी आंकड़े हैं तो 1000 मिलियन बैरल में है। तो तेल को बैरल में गिना जाता है। तो 808.5 मिडल ईस्ट में, यूएसए में 44.2 है, और पूरे दुनिया में है तो 1687.9। तो इन दोनों का एडिशन करके तो इतना नहीं होगा, और बाकी भी दूसरी जगह पे रिजर्व है, तो ये सब मिला के इतना हो गया। तो मिडल ईस्ट का जो है ऑयल कितने सालों तक के चलेगा, 78.1 ईयर्स के लिए। यूनाइटेड स्टेट का सिर्फ 12 साल के लिए, और पूरे वर्ल्ड का मिला के करीबन 53 सालों के लिए चलेगा। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद जो है ऑयल नहीं है। अगर हम प्रेजेंट रेट से अगर जिस तरीके से ऑयल को यूज़ करें, फ्यूल को यूज़ करें, तो उस तरीके से सिर्फ 53 साल जो है ऑयल चलेगा। तो सभी जो देश की ज़रूरत अलग है, और इंडिया जैसा देश जो पूरा के पूरा ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं, बाहर से जो मैक्सिमम हमारा ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, तो हम पूरा इनके ऊपर डिपेंड है। तो एक टाइम आया था जब 1973 की बात है, जब ऑयल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो करीबन जो है 4 टाइम्स हो गया था प्रेजेंट रेट से। सॉरी, 4 टाइम्स नहीं, 200 टाइम्स हो गया था। तो अगर ऐसी सिचुएशन 1973 की जैसी सिचुएशन कभी आती है, तो ये पूरा जो बर्डन है कॉमन लोगों के ऊपर आएगा। या कभी समझ लीजिए तेल ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इंडिया कैसे मैनेज करेगा। इसलिए जो है आज की तारीख में ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इसलिए इंडिया जो यूएसए जो है उसके पास में कम रिजर्व है, फिर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल रिसोर्स के ऊपर खुद का डोमिनेशन बनाने की कोशिश करता है थ्रू मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर। जैसे हमने इराक में देखा था, तो अपना मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर यूज़ करके डोमिनेंस बनाने की कोशिश की थी। कंसिक्वेंस जो है इन्वायरमेंट के, तो ये नेशन की बाउंड्री नहीं देखता है, ना स्टेट की बाउंड्री देखता है। तो ये जो इशू है ये पूरा के पूरा ग्लोबल है, कोई रीजन के लिए, ठीक है, कोई नेशन के लिए स्पेसिफिक नहीं है। हमारा जो फ्यूचर जुड़ा हुआ है, ठीक है, जहाँ जैसे मान लीजिए यूरोप में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसका असर पूरे जो है दुनिया पे दिखेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए
सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है कंपेरेटिवली एक नया एरिया है नॉलेज का, जहाँ पे साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर और अदर सोशल साइंटिस्ट जो है साथ में काम कर रहे हैं। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरिनियल। तो ये क्वेश्चन जो डेवलपमेंट का है और प्रोग्रेस का जो है साल भर चलते रहेगा। और एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी और हम इंडिविजुअल ये क्वेश्चन हमेशा पूछेंगे, व्हाट वी वांट टू, वेयर वी वांट टू गो एंड व्हाट वी वांट टू डू। तो हम जो डेवलपमेंट का क्वेश्चन हमेशा पूछते रहेंगे, व्हाट वी विश टू बिकम एंड व्हाट आवर गोल आर। सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यूज। तो डिबेट के ऊपर डेवलपमेंट कंटिन्यूस रहेंगे। हियर आर द सम क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज़ लुक एट दिस क्वेश्चंस। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमी का डेवलपमेंट पूरा होता है। आपको कुछ भी इसमें डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।